आरोग्य अंक में सर्वविज्ञान और बिना औषध रोग नाश के उपाय। बिना औषध के रोग निवारण। अनियमित क्रिया के कारण जिस तरह मानव देह में रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषध के बिना ही भीतरी क्रियाओं के द्वारा निरोग होने के उपाय भगवान के बनाए हुए हैं। हम लोग उस भगवत प्रदत्त सहज कौशल को नहीं जानते हैं। इसी कारण दीर्घ काल तक रोग जनित दुख भोगते हैं। यहाँ रोगों के निदान के लिए उदय शास्त्रोक्त कुछ यौगिक उपायों को उल्लेख किया जा रहा है, जिसके प्रयोग से विशेष लाभ हो सकता है। पहला है ज्वर। ज्वर का आक्रमण होने पर अथवा आक्रमण की आशंका होने पर जिस नासिका से श्वास चलता हो, उस नासिका को बंद कर देना चाहिए। जब तक ज्वर ना उतरे और शरीर स्वस्थ ना हो जाए, तब तक उस नासिका को बंद ही रखना चाहिए। ऐसा करने से 10-15 दिनों में उतरने वाला ज्वर 5-7 दिनों में अवश्य उतर जाएगा। ज्वर काल में मन ही मन सदा चांदी के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करने से अति शीघ्र लाभ होता है। सिंधुवात की जड़ रोगी के हाथ में बांध देने से सब प्रकार के ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं। दूसरा है अंतर्यास ज्वर। श्वेत अपराजिता अथवा पलाश के कुछ पत्तों को हाथ से मल करके कपड़े से लपेट करके एक पोटली बुला लेनी चाहिए, और जिस दिन ज्वर की बारी हो उस दिन सिरे से ही उससे सूंघते रहना चाहिए। अंतर्य ज्वर बंद हो जाएगा। तीसरा है सिर दर्द। सिर दर्द होने पर दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर धोती के किनारे अथवा रस्सी से खूब कस करके बांध देना चाहिए। इससे 5-7 मिनट में ही सिर दर्द जाता रहेगा। ऐसा बांधना चाहिए कि रोगी को हाथ में अत्यंत दर्द मालूम हो। सिर दर्द अच्छा होते ही बाहें खोल देनी चाहिए। सिर दर्द दूसरे प्रकार का एक और होता है, जिसे साधारणतः अधकपाली या आधा शिशी कहते हैं। कपाल के मध्य से बाईं या दाईं और आधे कपाल और मस्तक में अत्यंत पीड़ा मालूम होती है। प्रायः यह पीड़ा सूर्य उदय के समय पर आरंभ होती है और दिन चढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ती जाती है। दोपहर के बाद घटनी प्रारंभ होती है और साय तक प्रायः नहीं ही रहती। इस रोग का आक्रमण होने पर जिस तरफ के कपाल में दर्द हो, ऊपर लिखे अनुसार उसी तरफ की कहनी के ऊपर जोर से रस्सी बांध देनी चाहिए। थोड़ी ही देर में दर्द शांत हो जाएगा और रोग जाता रहेगा। दूसरे दिन यदि पुनः दर्द शुरू हो और प्रतिदिन एक ही नासिका से सांस चलते समय हो, तो सिर दर्द मालूम होते ही उस नाक को बंद कर देना चाहिए और हाथ को भी बांध रखना चाहिए। अधकपाली सिर दर्द में इस क्रिया से होने वाले आश्चर्यजनक फल को देख करके आप चकित रह जाएंगे। आगे है सिर में पीड़ा। जिस व्यक्ति के सिर में पीड़ा हो, उसे प्रातःकाल शैया से उठते ही नासापुट से शीतल जल पीना चाहिए। इससे मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी। ये क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है। एक पात्र में ठंडा जल भर करके उसमें नाक डुबा करके धीरे धीरे गले के भीतर जल खींचना चाहिए। ये क्रिया क्रमशः अभ्यास से सहज हो जाएगी। सिर में पीड़ा होने पर चिकित्सक रोगी के आरोग्य होने की आशा छोड़ देता है। रोगी को भी भीषण कष्ट होता है, परंतु इस उपाय से निश्चय ही आशातीत लाभ पहुंचेगा।
आगे हैं उदार में अजीर्ण आदि। भोजन तथा जलपान आदि जो कुछ भी करना हो वह सब दाईं नासिका से श्वास चलते समय करना चाहिए। प्रतिदिन इस नियम द्वारा आहार करने से वह बहुत आसानी से पच जाएगा और कभी अजीर्ण नहीं होगा। जो लोग इस रोग से दुखी हैं वे भी यदि इस नियम के अनुसार प्रतिदिन भोजन करें तो खाई हुई चीज पच जाएगी और धीरे धीरे उनका रोग दूर हो जाएगा। भोजन के बाद थोड़ी देर बाईं करवट सोना चाहिए। जिन्हें समय ना हो उन्हें ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे भोजन के बाद 10-15 मिनट तक दाईं नासिका से सांस चले, अर्थात पूर्वोक्त नियम के अनुसार रुई द्वारा बाईं नासिका बंद कर लेनी चाहिए। गुरुपाक अर्थात भारी भोजन करने पर भी इस नियम से वह शीघ्र पच जाता है। स्थिरता के साथ बैठ करके नाभि मंडल में अपलक एक टक दृष्टि जमा करके नाभि कंद का ध्यान करने से एक सप्ताह में उदर संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। सांस रोक करके नाभि को खींच करके नाभि की ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड से मिलाने पर आम आदि उदर में जनित सब तरह की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और जठराग्नि तथा पाचन शक्ति बढ़ जाती है। आगे है प्लीहा। रात को बिछोने पर सो करके और प्रातः शैया त्याग के समय हाथ और पैरों को सिकोड़ करके छोड़ देना चाहिए। फिर कभी बाईं और कभी दाईं करवट टेढ़ा मेढ़ा शीर करके समस्त शीर को सिकोड़ना और फैलाना चाहिए। प्रतिदिन 4-5 मिनट ऐसा करने से प्लीहा यकृत तिल्ली लीवर रोग दूर हो जाएगा। सदा इसका अभ्यास करने से प्लीहा यकृत रोग की पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी, अर्थात निर्मूल हो जाएगी। आगे है दंत रोग। प्रतिदिन जितनी बार मलमूत्र का त्याग करें उतनी बार दांतों की दोनों पंक्तियों को मिला करके जोर से दबाएं। जब तक मल या मूत्र निकलता रहे तब तक दांतों से दांत मिला करके दबाए रखना चाहिए। 2-4 दिन ऐसा करने से कमजोर दांतों को जड़ मजबूत हो जाएगी। नियमित अभ्यास करने से दंत मूल दृढ़ हो जाता है और दांत शीघ्र काल तक काम देते हैं तथा दांतों में किसी प्रकार की बीमारी होने का कोई भय नहीं रहता। आगे है स्नायुविक वेदना। छाती, पीठ या बगल में चाहे जिस स्थान में स्नायुविक या अन्य किसी प्रकार की वेदना हो तो वेदना प्रतीत होते ही जिस नासिका से सांस चलता हो उसे बंद कर देने से 2-4 मिनट के पश्चात अवश्य वेदना शांत हो जाएगी। आगे है दमा या श्वास रोग। जब दमे का जोर का दौरा हो तब जिस नासिका से श्वास चलता हो उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास चलाना चाहिए। 10-15 मिनट में दमे का जोर कम हो जाएगा। प्रतिदिन ऐसा करने से महीने भर में पीड़ा शांत हो जाएगी। दिन में जितने ही अधिक समय तक ये क्रिया की जाएगी उतना ही शीघ्र ये रोग दूर हो जाएगा। दमा के समान कष्टदायक कोई रोग नहीं। दमा का जोर होने पर इस क्रिया से बिना किसी दवा के बीमारी चली जाती है। आगे है वात। प्रतिदिन भोजन के बाद कंघी से सिर झाड़ना चाहिए। कंघी इस प्रकार चलानी चाहिए जिसमें उसके कांटे सिर को स्पर्श करें। उसके बाद वीरासन लगाकर दोनों पैर पीछे की ओर मोड़ करके उनके ऊपर 15 मिनट बैठना चाहिए। प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद इस प्रकार बैठने से
कितना भी पुराना वात क्यों ना हो, निश्चय ही अच्छा हो जाएगा। यदि स्वस्थ आदमी इस नियम का पालन करे तो उसे वात रोग होने की कोई आशंका नहीं रहेगी। आगे है नेत्र रोग। प्रतिदिन सवेरे बिछोने से उठते ही सबसे पहले मुंह में जितना पानी भरा जा सके उतना भर करके दूसरे जल से आंखों को 20 बार झपट्टा मार करके धोना चाहिए। प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद हाथ मुंह धोते समय कम से कम 7 बार आंखों में जल का झपट्टा देना चाहिए। जितनी बार मुंह में जल डालें उतनी बार आंख और मुंह को धोना ना भूलें। प्रतिदिन स्नान काल में तेल मालिश करते समय पहले दोनों पैरों के अंगूठों के नखों को तेल से भर देना चाहिए और फिर तेल लगाना चाहिए। ये नियम नेत्रों के लिए विशेष लाभदायक है। इनसे दृष्टि शक्ति तेज होती है, आंखें स्निग्ध होती हैं और आंखों में कोई बीमारी होने की संभावना नहीं रहती। नेत्र मनुष्यों के परम धन है, अतः प्रतिदिन नियम पालन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए।